हेलो 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 एवरीवन। अब सवाल आता है कि मैं जब इतने सारे सैस के वीडियोस बना रहा हूं तो सभी सॉफ्टवेयर तो सैस सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, मतलब सभी को आप यूज़ करते हैं और सभी को आप पे करते हो, तो फिर क्या एक रेगुलर सॉफ्टवेयर और सैस में डिफरेंस होता है? आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि एक रेगुलर सॉफ्टवेयर क्या होता है और क्यों डिफरेंट होता है सैस से, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि जो भी आप समझ रहे हो सैस के बारे में वो सही समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि कोर्स लाइव हो चुका है। 16 जुलाई को पहला क्लास होने वाला है और ये बैच में होगा, और ये इसलिए बैच में हो रहा है क्योंकि मैं लाइव क्लास देना चाहता हूं। मैं आपके साथ लाइव कॉल पे बात करूंगा, लाइव जूम में बात करूंगा, लाइव पढ़ाऊंगा, लाइव समझाऊंगा। तो आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी इंटरेक्शन करने का, जो एक वीडियो रिकॉर्डेड कंटेंट या वीडियो रिकॉर्डेड क्लास में मज़ा नहीं आता है। तो आपने अभी तक अगर रजिस्टर नहीं किया है तो नीचे लिंक है, जाओ अभी करो और करके मुझे बताओ कि आपने रजिस्टर कर दिया है, ताकि आपको मैं बता सकूं कि सैस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही है जो आपको एक अच्छा करियर बिल्ड करके दे सकती है। सबसे पहला डिफरेंस जो आता है एक सैस में और एक रेगुलर सॉफ्टवेयर में, वो ये होता है कि जो एक्सेस होता है वो ये सैस का वेब पे होता है, और जो रेगुलर सॉफ्टवेयर होता है वो आपके बेसिकली डेस्कटॉप या आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में रहते हैं। अब मान लीजिए कि आपने सैस यूज़ किया, सैस में आपको कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की आपके पीसी में ज़रूरत नहीं होती है, कोई भी लाइसेंसेस खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है। लाइसेंस इन द सेंस पर्टिकुलर किसी एक यूज़र का लाइसेंस खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है, वो वेब बेसिस पे रहता है। वेब पे आप जाते हो, लॉगिन करते हो और यूज़ करना स्टार्ट कर देते हो। वहीं पे अगर मैं बात करूँ आपके रेगुलर सॉफ्टवेयर में, तो आपको वो इंस्टॉल करना पड़ता है आपके पीसी में, उसके लिए लाइसेंस पे करना पड़ता है, और जितना आप पे करते हो वो फिक्स रहता है। मे बी आप उतना यूज़ करो या ना करो, कोई मतलब नहीं है, पर आपको पे करना ही पड़ेगा। अब आज के ज़माने में लोग सैस प्रेफर कर रहे हैं, पर कुछ सोल्यूशन है जो अभी भी मतलब आपका रेगुलर सॉफ्टवेयर में आता है, जैसे एक ईआरपी हो गया, या वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो गया, या फोटोशॉप हो गए हैं। ये सारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो रेगुलर सॉफ्टवेयर में आते हैं, जहाँ पे आप अपने पीसी में इंस्टॉल करते हो। सबसे बड़ा एग्जांपल है विंडोज़ का। विंडोज़ के सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो आपके पीसी में इंस्टॉल्ड होते हैं और आपको उनको पे करना पड़ता है एक फिक्स अमाउंट। वहीं पे अगर मैं गूगल की बात कर लूँ तो गूगल ड्राइव एक सैस है, क्योंकि आप जितना यूटिलाइज कर रहे होते हो उतना ही पे कर रहे होते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप उनके वेब पे उनको एक्सेस कर सकते हो। अब इसमें कुछ चैलेंजेस हैं सैस को लेके, कुछ चैलेंजेस है नॉर्मल रेगुलर सॉफ्टवेयर को लेके। अब उन चैलेंजेस को देख लेते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं दोनों में। सबसे पहला चैलेंज आता है इंस्टॉलेशन का। तो आपको जो रेगुलर सॉफ्टवेयर होता है उसको इंस्टॉल करना पड़ता है अपने डेस्कटॉप पे, जो मुझे लगता है कि पता नहीं, मतलब कभी कभी मुझे बहुत बड़ा टास्क लगता है कि इसको इंस्टॉल करना और रन करना अपने पीसी पे। समटाइम्स मेरी पीसी उतनी कैपेबल नहीं होती है, या मैं कह लूँ कि उतना एडवांस हार्डवेयर नहीं होता है मेरे पास, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सैस में वहीं आपको कोई इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं है, आप वेब पे जाते हो, कोई भी इंटरनेट हो आपके पास, 2G हो, 3G हो, 4G हो, 5G हो, 6G हो, 7G हो, मैटर नहीं करता है। आप वेब पे जाते हो, लॉगिन करते हो और आप एक्सेस करना स्टार्ट कर देते हो। सेकंड आता है कस्टमाइजेशन। तो सैस बहुत बार क्या होता है कि वो एक स्टैंड अलोन और फिक्स सॉफ्टवेयर होती है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती है, अगर मैं सीआरएम का एग्जांपल लूँ तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो ऑलरेडी प्री बिल्ड होती है, आप उसी में कस्टमाइजेशन कर सकते हो, कुछ नया नहीं कर सकते हो। वहीं पे अगर मैं रेगुलर सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो वो इतना ज़्यादा कॉस्टली होता है और लोग इतना चार्ज कर रहे होते हैं कि आपके लिए पर्टिकुलर वो बिल्ड करके देते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ईआरपी। जब कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोई ईआरपी इंस्टॉल करती है या लगाती है तो उसको अपने हिसाब से बनवाती है और अपने हिसाब से बनवा के उसको स्टार्ट करती है और अपने हिसाब से यूज़ करना स्टार्ट करती है। तो एक कस्टमाइजेशन बहुत बड़ा फैक्टर होता है, इसीलिए लोग मे भी प्रेफर करते हैं जब वो बड़े लेवल पे जाते हैं, ईआरपी लेते हैं, तो एक डेडिकेटेड रेगुलर सॉफ्टवेयर की तरफ जाते हैं। हालांकि अब सैस में भी बहुत सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन आने लगे हैं और बहुत सारे जो यंग स्टार्टअप है वो बहुत ज़्यादा ही एक्टिवली कस्टमाइज करके दे देते हैं क्लाइंट को। थर्ड पॉइंट रहा है मेंटेनेंस का। तो मेंटेनेंस आपको पता ही है कि सैस बहुत इजी है मेंटेन करना, कोई भी ज़रूरत नहीं होती आपको देखते रहने की, आपको समझते रहने की, कोड समझने की, या आपको डेटाबेस समझने की। वो सारा का सारा जो कंपनी होती है वो देख रही होती है, क्योंकि आप उसके अगेंस्ट में पे कर रहे होते हो। वहीं पे अगर मैं बात करूँ रेगुलर सॉफ्टवेयर की, तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। कोई बग आता है तो आपको सॉल्व करने के लिए देखना पड़ेगा, और आपको ये समझना पड़ेगा कि वो कैसे काम करता है, बैकएंड क्या काम करता है, डेटाबेस क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी और मेंटेन करनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं डेटा सिक्योरिटी की। तो जहाँ तक आपको पता है कि जो एक स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर होता है या रेगुलर सॉफ्टवेयर होता है वो कंपनी के अपने ही इंफ्रास्ट्रक्चर पे रहता है, अपने ही आर्किटेक्ट पे रहता है, तो वहाँ पे जो डेटा प्राइवेसी रहती है वो थोड़ी ज़्यादा रहती है। हालांकि सैस भी इम्प्रूव कर रहा है, पर बहुत बार ऐसा देखा गया है कि डेटा लीकेज हुआ है सैस में, और इसकी वजह से पहले सैस की एक्सेप्टेंस कम थी, बट अब बहुत ज़्यादा वो भी सिक्योर होने लगा है। पर
मैं अभी भी कहूँगा कि SaaS से ज़्यादा सिक्योर रेगुलर सॉफ्टवेयर होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉस्टिंग बहुत बड़ी फैक्टर होती है जिसकी वजह से SaaS बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है। और वो आपको समझ में आ ही गया होगा कि SaaS सस्ता इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंसी मिलती है। तो आप जितना यूज़ कर रहे होते हो उतना ही पे कर रहे होते हो, और यही एक मंत्रा है SaaS का। ऑल राइट देन, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको SaaS सेल्स के बारे में और चीज़ें मिलती रहेगी और कंटेंट पता चलता रहेगा। और मेरे कोर्स को जाके जरूर चेकआउट करो। नीचे कमेंट करना मत भूलना। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।